को सत्य मानते हैं, उन चीज़ों को अपने आप में फंसा लेते हैं। तो वो लोग जिसने धन इकट्ठा किया, बड़े बड़े महल मकान बनाए, बड़े बड़े उन्होंने और कारखाने लगाए, धन दौलत बैंकों में छोड़ के गए, उनके साथ क्या गया? कर्म तो उन्होंने अच्छा नहीं किया ना। अगर अच्छा कर्म करते तो संसार से सुखाले जाते। जब उनकी पेशी लगती प्रभु के दरबार में तो उनका लेखा जोखा जब देखा जाता तो उनके पल्ले कुछ धन दौलत होता। ये दुनिया की धन संपत्ति दौलत यहीं छूट जाती है, लेकिन नाम की दौलत ये हमारे साथ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि भाई तुम सत्संग में जाके, सत्संग की बराबरी नहीं है कोई भी। सत्संग में आया था, अगर किसी भाई को इन चीज़ों के बारे में भ्रम हो, उसमें कह दिया कि जप तप पूजा पाठ ये चीज़ सत्संग के तुल्य नहीं है, नहीं है वो इसके तुल्य। क्यों नहीं है? वो के संसार में आपको नामवरी के लिए, इज्जत के लिए, बढ़ाई के लिए लौकिक भक्ति है, वो उससे आपको मान इज्जत सम्मान मिल जाएगा, लेकिन आपकी रूह का काम उसमें कोई नहीं होता है। अब रूह का काम क्या है कि रूहानी बातों को ना तो तुम किताबों से समझ सकते हो और ना ही जबान से यूं अगर फरमाते हो उनको जान सकते हो। उसके लिए तो परमात्मा ने 10वीं गढ़ी बनाई है, जो गुप्त खजाना आपके अंदर रखा गया है, जिसमें ऐसी दौलत है जिसका संसार में कोई मुकाबला नहीं। शरीर में यूं तो 9 दरवाजे जाहिर में हमें दिखाई देंगे, लेकिन जो असली चीज है, जो बेशकीमती चीज है, उसके लिए गुप्त गली है, गुप्त रास्ता है। और वो गुप्त रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। जब पिंड शरीर को छोड़ के हम ऊपर के देशों में जाएंगे, 6 मंडलों से ऊपर, वो आध्यात्मिक दर्जों को जब तय करते हुए सुखमना नाड़ी के जरिए जो जो ऊपर चलते चले जाएंगे, तो उन मंडलों में अलग अलग जगह दर्जों में जब पहुंचते चले जाएंगे, वहाँ का हमें बोध भान ज्ञान होता चला जाएगा। और उन दर्जों को जो जो तय करेंगे उतने तक हमें ये पता भी लगता चला जाएगा कि किस जीव के किस मंजिल तक कौन से कर्म थे और हमने क्या पा लिया। वो अभी नहीं होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। कितने प्रेमी आके काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कि मेरे से ध्यान नहीं बनता, मेरा सुमरण नहीं होता, मेरी सूरत नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? मन आपका भटका हुआ है, आज से नहीं सदियों से भटका हुआ है। मन का टिकाव नहीं है। मन जब टिक जाएगा, मन हमने दे रखा है किसको? संसार को। संसार की कामनाओं में मन को फंसा रखा है। हमने जो जाड़ा बना हुआ है उस जाड़े में मन फंसा हुआ है, छोड़ना चाहते ही नहीं है। अरे जिसका जहां मन फंसा हुआ है वो वहीं रहेगा, उससे बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, उससे निकलने का एक ही है कि उन बंधनों को तुम काटते चले जाओ या कोई दूसरा काट दे, वो जाल टूट जाएगा, तुम आज़ाद हो जाओगे। लेकिन हम तो क्या करते हैं? हम तो चिल्लाते हैं, सोचते हैं ये तो हमने अपनी हालत कैसी बना ली कि जिस प्रकार से किसी एक संकरे द्वार के मटके में चने रखे हुए हैं और बंदर ने उसमें हाथ डाल के उन चनों को उठा लिया क्योंकि उसको खाने की जरूरत है, और वो उनको लेना चाहता है, हाथ को डाल दिया उसमें और उनको चने उठा के मुट्ठी उसने बेच लिया। अब हाथ निकालना चाहता, हाथ निकलता नहीं है। और वो समझता है कि इस मटके ने मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि मैंने चने उठा लिए, और वो एक जगह से दूसरी जगह भागता फिरता है, चिल्लाता है कि मेरा हाथ नहीं छोड़ता ये, लेकिन वो चने नहीं छोड़ता है। अगर वो चने छोड़ दे तो उसका हाथ अपने आप छूट जाएगा। इसी प्रकार से ये जीव भी संसार की चीजों को पकड़े हुए अपने हाथ को ऐसे ही फंसा बैठा है, पकड़ा बैठा है उसको, और फिर शिकायत करता है कि मैं छूटता नहीं हूं, मेरे से ये बनता नहीं है। अपनी शिकायत हम खुद करते हैं। अरे इंसान कर क्या नहीं सकता? जिन इंसानों के आप जिक्र करते हो, जिनके नाम लेते हो, जिनके गीत गाते हो, उन्होंने ऐसा ही किया था। आप जैसे इंसान थे, उनकी कोई चीज ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया। वो अपने गुरु के वचन की आज्ञा में चले, उन्होंने जो कहा उस पर पूरा विश्वास श्रद्धा लाके और उसकी कमाई की। जो जो उनकी कमाई करते चले गए, मन पुख्ता होता चला गया, बंधन कटते चले गए और वो आज़ाद हुए। और उनकी आंखों में जो जाड़ा लगा हुआ था ज्ञान का, जो चश्मा चढ़ा हुआ था माया का, वो जो जो हटता चला गया और ये संसार के कार्य उसको साफ नजर आते चले गए। जब उसको साफ नजर आए तो पता चला कि नाम सत्य है, जग झूठ है।
लेकिन हम क्या मानते हैं, हम संसार को सत्य मानते हैं, नाम को झूठा मानते हैं। नाम को झूठा क्यों मानते हैं? मन उधर हमारा जाता ही नहीं है, कोशिश करते भी नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते। साधना करना चाहते हो तो तप की जरूरत पड़ेगी, त्याग की जरूरत पड़ेगी और साधना की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों चीजों में अपने आप को जब लगा दोगे, तप के लिए क्या है कि अपना आराम और सुख जब तक नहीं आप त्यागते हो तो ना तो किसी दूसरे को आप सुख दे सकते हो और ना ही कभी आपको सुख मिल सकता है। संसार की जिन चीजों को आप प्राप्त करते हो, जिनको पकड़े बैठे हो, उनकी तासीर सुख देने वाली है ही नहीं। जिस सुख को हम सुख मानते हैं वो सुख थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद दुख में परिवर्तित हो जाता है। सोचते हैं हम कि इसमें आनंद मिलेगा, आनंद नहीं मिलता। कुत्ते की हड्डी है वो, जिस प्रकार से किसी कुत्ते को एक सूखी हड्डी मिल गई और उस हड्डी को लेके वो एक गुप्त स्थान पे जाके उस हड्डी को चबाता है। गुप्त स्थान पे क्यों जाता है? वो समझता है मुझे बहुत बढ़िया चीज मिली जिससे मेरा पेट भरेगा, लेकिन है वो सूखी हड्डी, उसमें कुछ भी नहीं है। और वो छिपके क्यों? कि कभी कोई देख ना ले, कभी कोई छीन ना ले तेरे से। और जब उसको छिप के चबाता है तो उस हड्डी में कुछ भी नहीं है, उसी के मसूड़े फूटते हैं, उसी का खून निकलता है जिह्वा से, उसी स्वाद को लेके वो सोचता है कि मुझे आनंद जो मिलता है वो इस चीज में मिलता है। इसमें जो हड्डी है उसको चूसता हूं, उससे खून आता है, खून उसका नहीं है। अपने ही खून को चूस के वो सोचता है मुझे आनंद इसमें आ रहा है। इसी प्रकार से जीव भी संसार में अपना अहित करता है, उन बुराइयों में फंस के अपने ही खून को चूस के ये सोचता है ये विषय विकार संसार के ऐसे हैं। विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके और खोजत फिरत सद्गुरु जाके। जिनके परमार्थ की जिसकी आशा नहीं है, विषयों से जब तक आप उदास नहीं होते हो, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, अरे काम के कीड़े बने हुए हो। हर प्रकार से ये नहीं होता कि शरीर से ही करते हो, मन से भी बुरे हो, ख्याल से भी बुरे हो, करनी से भी बुरे हो। हमारे शास्त्र तो कहते हैं मन, वचन और कर्म से 10 प्रकार के दोष करते हैं, और मन, वचन और कर्म से जो पवित्र हो जाता है वो जीवत इसी जीवन में देख लेता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जीवत मृतक होए रहो। और जीवित मृतक कब हो जाओगे? कि सब कुछ देखते हुए, सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए, सारे पदार्थ होते हुए भी उनका त्याग कर दोगे। उन पदार्थों को ये नहीं समझोगे कि हमारे भोगने के लिए हैं या ये हमारे लिए बने हैं। ये हमने अपने जीव के स्वाद के लिए, जो सिर्फ रोग बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं लोग। आज अगर देखते हो तो खाने में, पीने में तुम कोई भी चीज देते हो, इंसान के जीवन की कीमत नहीं है। हर जगह धोखा है। किसके लिए करते हैं वो धोखा? माया के लिए। कौन सी माया? चंद पैसे के लिए। क्या करेंगे पैसे का? सिर्फ पाप इकट्ठा करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर इंसान इस बात को समझ जाए और जान जाए तो वो अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता, जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा जरूर भरना पड़ेगा, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मैं दावे के साथ कहता हूं उसका बुरा करने वाला पैदा नहीं होगा। अरे कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं होता, गंदगी से गंदगी को साफ करते मैंने कभी नहीं देखा। पाप को कभी भी पाप से नहीं मिटाया जा सकता। अगर पाप को मिटाना चाहते हो तो धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। झूठ को अगर मिटाना चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, गंदगी को सफाई करने के लिए सफाई की तो जरूरत पड़ती है, सफाई के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो इंसान जैसा करता है, क्यों? कर्म का फल मिलता है। यहां प्रकृति का नियम है पक्का। क्या बताऊं कि भोली सी बहन है अपने राजस्थान की, उनकी निमड़ी वाली में शादी, 4 बहन ब्याह रखी है। यह हाजिर की बात बता दूंगा, हमारे मन में भी विश्वास नहीं होता है। रोजाना की घटना कितनी होती है ऐसी। तो क्या हुआ कि उसका जमाई बेचारा किसी झूठे केस में फंस गया, और मुकदमा क्या, फौज में नौकरी करता था, छुट्टी आया हुआ था, झगड़ा हुआ
बैर ईर्ष्या में उसका भी नाम लिखवा दिया, वो फंस गया बेचारा। अब गरीब लोग हैं अपने यहाँ, ज्यादा क्या है उनके पास, अपना खेती का काम करके हम पेट पालते हैं, उसको क्या सहारा देखते हैं। जब तक इंसान को दुख नहीं होता, इंसान न राम को जानता है, न गुरु को जानता है, न धर्म को जानता है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं पानी बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजी भजी कब भाई, आव अंत ना भजिया जाई, ए तेरा ओसर ए तेरी वार, और फिर नहीं पावे ऐसा ही वार। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक इंसान को रोग नहीं तब तक बादशाह है वो। अपने आप को खुदा कहता है, दूसरों को कहता है तू मेरे सामने क्या है। लेकिन गुमान किस चीज का? अरे बल दरव रूप हुसन, कोठी बंगले पद प्रतिष्ठा ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, ये किसी के पास रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? कि उनकी तासीर बदलने वाली है, बदलती रहती है। लेकिन जब निश्चय कर लोगे किसी चीज पे, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। सभी पदार्थ इस संसार में हैं, लेकिन जो इंसान कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलते हैं। कर्म योगी, मैंने आपको कहा कि हम कर्म योगी हैं। सच्चे दिल से निश्चय करके पूरी श्रद्धा के साथ तुम किसी भी काम में लग जाओ, परमात्मा तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। तुम्हारा काम पूर्ण होगा, पूरी ताकत के साथ होगा। तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी संकल्प शक्ति हो जाएगी। जो संकल्प करोगे वही काम तुम्हें पूरा होता दिखाई देगा। तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि हो जाएगी। ध्यान करना सीखो कि जिस पर दृष्टि डाल दोगे, जो तुम्हारी दृष्टि में चीज आएगी वैसे ही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। तुम्हारे ख्यालात में जो चीज आएगी वैसा ही तुम्हारा हाल हो जाएगा। जैसा आप बनना चाहोगे बन जाओगे। अगर तमन्ना है राजा बाबू सेठ साहूकार बनने की, बनोगे। अब नहीं, अगले जन्म की करोगे तो उसमें ही बन जाओगे। चाहे मधुमक्खी में रानी मक्खी बन के आना पड़ो, बादशाह जरूर बन जाओगे। लेकिन मुक्ति का रास्ता ये नहीं है। मुक्ति होगी गुरु के नाम की कमाई करने से। जो नाम मिला है, नाम की कमाई करोगे, मुक्ति होती चली जाएगी। लेकिन मैं भटक ना जाऊं उस बात से, इसलिए उसी बात पर फिर लेके आना चाहता हूं। वो बेचारी भोड़ी ढोड़ी थी, जमाई पकड़ लिया गया। उसने क्या कहा कि उन्होंने भिवानी रहना शुरू कर रखा, एक प्लॉट लेके वहां रहते थे। लड़की थी, वो घर बैठ गई। बच्चा छोटा था, कहां जाए। जमाई था, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया तो उसको बस एक ही आसरा रहा कि अब तो महाराज जी आप ही मदद करना। कही थी ने कि जब तक जरा रोग नहीं आया। अरे दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक होए। सुख में सुमरण ना किया और दुख में किन्या याद। कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। उसकी फरियाद कौन सुनेगा जो सुख के समय तो कभी याद नहीं करता, दुख पड़ता है तो बड़ी रटन लगाता है। लेकिन जब लाखों काम आप करते हो, खाने पीने में कोई कमी नहीं, पहनने ओढ़ने में कमी नहीं, और दुनियादारी के कामों में कभी चूक नहीं करते। अरे खुदा के प्यारे हो, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी बुद्धि समझ दी, कभी उसको भी याद किया करो जिसने ये आप पर इतना बड़ा एहसान किया है। उसको क्यों भूलते हो? उसको जब याद करोगे वही तुम्हारा सहाय है। उसी ने तुम्हारा काम किया था, आगे भी वही संभालेगा। ये दुनियादारी के लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारी दुख में, बीमारी में, तकलीफ में मिलके देखना इनसे कि भाई मेरा रोग ले ले। अगर कोई ले ले तो आ जाना, बताना कि मेरा रोग ले लिया। तुम्हारा दुख दर्द हो, कोई अगर कहे कि मैं बंटवा लूंगा, किसी ने बंटवाया हो तो बताओ। लेकिन अगर उसको कम करना चाहते हो, बंटवाना चाहते हो, दुख दर्द तकलीफ हो, तो वो भी उन गुरुओं की दर पे जाओगे, वो तुम्हारा कम कर सकते हैं। उनके पास वो दौलत है, वो मरहम और वो दवाई है कि वो दवाई, वो गुटखा, वो फाकी, वो बट्टी, वो देने से आपको रोग मुक्त कर देंगे, तकलीफ मुक्त कर देंगे, सब कर्मों से बरी करके आपको तुम्हारे निज घर भेजने का पैगाम दे देंगे, संदेशा दे देंगे। लेकिन यकीन नहीं आता इंसान को
क्यों नहीं आता इंसान को कि हम काल और माया के बंधनों से जकड़े हुए हैं, अगर इनसे ऊपर उठ जाएं तो हमें साफ दिखाई देगा ये। तो उन्होंने क्या किया कि रोजाना 10-12 किलोमीटर दिनोद गांव पड़ता है, वो भिवानी से रोजाना पैदल चलती और कहने लगी कि हम 12 दिन तक पैदल रोजाना सुबह बिना किसी खाए पिए दिनोद धाम में मत्था टेक के आएंगे, मालिक हमारी मदद करना, हमारे जमाई का कसूर नहीं है। जो पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ वो लगे, तुम गैल की कहानी कथा सुन के पढ़ के उन पर इतबार नहीं करते हो, कहते हो कि नामदेव की छान चबा दी, कबीर का तूने यज्ञ करवा दिया, बेलनी के तू झूठे बेर खा गया, तूने ये कर दिया, तूने प्रहलाद को बचा लिया, ध्रुव भगत को जाके वहां मदद कर दी। अरे क्यों परमात्मा मोरे के उसको याद दिलाते हो ये चीजें? उसको क्यों याद दिलाते हो? तुम याद करो ना कि मालिक आपने ऐसे ऐसे के काम किए, हमारा क्यों नहीं करता, क्यों नहीं होता हमारा काम? हमारे दिल में श्रद्धा नहीं है। अगर हम करते भी हैं तो भी धोखे से बात करते हैं। अगर सच्चे दिल से हम प्रभु को याद करते, वो दूर नहीं है हमसे, वो एक एक कण कण में समाया हुआ है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से तिल में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, इसी प्रकार से वो समाया हुआ है, सांस सांस में रमा हुआ है। रमे हुए का नाम राम है, हर जगह मौजूद है। वो सारे काम करते हुए कुछ करते हुए नहीं दिखाई देता, कहीं भी ना होते हुए हर जगह है, और हर जगह होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देगा, दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर यकीन उसका कैसे आएगा? अगर वो नहीं हो तो हमारे काम कैसे होंगे? लेकिन इंसान को जो कर्म करने की आजादी दी, उस कर्म के आजादी के बस होके ये गलत काम करने शुरू कर दिए। इसने सोचा ये खुद कर्ता बन गया, करता नहीं है इंसान, ये तो एक कठपुतली है। जो खेल हो रहा है वो प्रकृति का खेल है, उस प्रकृति के खेल में ये भूल भुलैया में भूल गया है। लेकिन जब संत उपदेश करते हैं, इसको सोए हुए को आके जगाते हैं, कहते हैं कि तेरी भ्रमना है, तेरी भूल है, तू भटका हुआ है, जाग, उठ, चेत, और तू सत्संगत कर, और सत्संगत में जाके तू प्रभु के नाम को जप, दुनियादारी के काम कर, जिम्मेवारी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अपने कर्तव्य से ना भागो, लेकिन उनमें सबसे मुख्य काम जो है वो क्या है? हमारे हित का, जो हमारे काम आएगा वो प्रभु की भक्ति है, दूसरी कोई चीज नहीं।